नमस्कार, आदाब एंड वेलकम। यू आर वाचिंग संडे शो विद सार्थक, वो शो जहां हम करेंगे न्यूज की बात एंटरटेनमेंट के साथ। ट्विटर से शुरुआत करते हैं, जहां इस हफ्ते हमारे एलोन मस्क भाई साहब अब चोक स्लैम चला चलाकर बोर हो गए और अब सीधा नॉकआउट करने पे आ गए हैं। आपने पहले खबर सुनी होगी कि ट्विटर एम्प्लॉइज को निकाला गया था, फिर उन्हें वापस बुला लिया गया, फिर एक सब्सक्रिप्शन फीचर लाया गया था, जब वो बैकफायर किया तो उसको भी वापस कर लिया गया। टिपिकल एलोन मस्क, ही टेक्स अ बोल्ड स्टेप, फक्स अप, सेज सॉरी एंड देन फक्स अप अगेन। और ये ट्विटर को बर्बाद करने के बाद ट्विटर पर ही आके ट्वीट करते हैं। कैसा लगा मेरा मजाक? बेसिकली एलोन मस्क ट्विटर के साथ वही कर रहा है जो जिकोमो ने मारू के साथ किया था। कुछ मुंह में घुसेड़ा, उसके बाद गले को उधेड़ के नाक से बाहर निकाला, उसके बाद मेरी बत्ती गुल हो गई। ट्विटर में कांड चल रहा है आजकल, ट्विटर पे ही पता चल रहा है। वहां ऑफिस के बाहर कोई बोर्ड लगा रखा है जिसमें एलोन मस्क को गालियां दी जा रही हैं। भाई आगे स्वाद। एक फनी इंस्टेंस बताता हूं। एक बंदा जो ट्विटर के ऑफिसेज में बैज एक्सेस देखता था, उसको नौकरी से निकाल दिया, फिर उसको फोन करके वापस बुलाया जा रहा है क्योंकि कोई ऑफिस के अंदर ही नहीं जा पा रहा था। अब इस हफ्ते मस्क भाई की दादागिरी से तंग आकर कई सारे इंपॉर्टेंट ट्विटर ऑफिशियल्स ने अपना इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद ये कहा जा रहा है कि ट्विटर ऐप का चलना काफी मुश्किल हो जाएगा। लोगों ने यह तक दावा कर दिया है कि ट्विटर, जो कुछ ही टाइम पहले वन ऑफ द बिगेस्ट सोशल मीडिया जायंट्स था, अब ये चले ही नहीं। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय। अब देखो, ट्विटर की बर्बादी के पीछे कई कारण बताए जा सकते हैं। कोई बोलेगा ये एलोन मस्क घमंड है, कोई बोलेगा इट वाज ऑलरेडी अ डाइंग प्लेटफॉर्म, कोई बोलेगा इट विल लूज फॉलोअर्स। लेकिन हम और आप सब जानते हैं कि सच्चाई तो यही है कि कंगना की हाई लगी है। मेरा तो इतना लाइफ खराब हो गया है। खैर, सिर्फ ट्विटर नहीं है जहां लोगों को काम से निकाला गया है। इस हफ्ते बीसीसीआई में भी वही हुआ है। हाल ही में वर्ल्ड कप में इंडिया की शर्मनाक हार के बाद बीसीसीआई ने अपने सिलेक्टर्स का नवाजुद्दीन सिद्दीकी कर दिया है। चेतन शर्मा इंक्लूडेड सारे सिलेक्टर्स को निकाल दिया है। एंड दिस कम्स आफ्टर मेनी लेजेंड लाइक माइकल वॉगन क्रिटिसाइजिंग बीसीसीआई फॉर नॉट डूइंग अ गुड जॉब विद द इंडियन क्रिकेट टीम। अच्छा, इसमें एक अच्छी और एक्साइटिंग खबर जो मार्केट में खूब चल रही है और तुम्हारा भाई अपने फुल एंटी इंस्टिंक्ट के साथ पता करके लाया है, वो ये कि ये चर्चा है कि अब महेंद्र सिंह धोनी को नैया संभालने के लिए बुलाया जा सकता है। देखो, मेनी ऑफ यू विल एग्री, बट धोनी इज लाइक दैट एक्स जिसकी वैल्यू ब्रेकअप के बाद समझ में आती है। भाई वो खड़े खड़े मैच बदल देता था, क्रिकेट पिच के बीच में चेस खेलता था, वो कुछ था उसमें, बहती हवा सा था वो। लौट आओ। मूविंग ऑन टू द न्यूज ऑफ द वीक एंड डिस्क्लेमर अलर्ट, मुझे मेहरौली केस से स्टार्ट करना पड़ेगा। एंड आई नो, अगर आप इस स्टोरी से ऑलरेडी काफी ओवरवेल्म हो चुके हैं, काफी सुन चुके हैं, अभी भी उस ट्रॉमा में है, तो आप इस टाइम स्टैम्प पर जाके स्किप कर सकते हैं। केस क्या है? आफ्ताब ने अपनी गर्लफ्रेंड श्रद्धा वॉलकर को मारा, उसके बॉडी के पीसेस किए, उसे फ्रिज में रखा और महीनों तक उसे पास के जंगलों में फेंकता रहा। इट्स द स्टोरी ऑफ अ साइकोपैथ। इसने अपनी गर्लफ्रेंड को मारा, उसकी बॉडी के पीसेस करके उन्हें फ्रिज में रख दिए, श्रद्धा के अकाउंट से उसके दोस्तों से बातें करता रहा और इस सबके बीच ये काफी नॉर्मली सबके बीच में जीता रहा। इट इज शॉकिंग एंड स्कैरी। ये एक ऐसा केस है जो बहुत सारे इमोशंस जगाता है। आप शॉक हो जाते हो, आपको गुस्सा आता है, आपको डर लगता है। तो इतना ज्यादा किसी केस ने अगर किसी को झंझोर के रखा था, आखिरी बार मुझे याद है शायद वो बुरारी केस होगा। इस केस के और भी कई सारे डिस्टर्बिंग डिटेल्स हैं, अगर आप फिर भी पढ़ना चाहें तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप जाके पढ़ सकते हैं। अब इस केस के सामने आने के बाद इसमें एक कम्युनल एंगल डालने की भी कोशिश की जा रही है, जो कि लेट्स बी ऑनेस्ट एक्सपेक्टेड था। लड़कियों को ब्लेम किया जा रहा है, कम्युनिटी पे जाइब मारे जा रहे हैं। मेरा अब्दुल ऐसा नहीं है, आप कोई भी पोस्ट के नीचे कमेंट पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा। और ये काफी लेवल्स पर गलत है। अगर आपको पता होगा तो हाल ही में गाजियाबाद में भी एक मर्डर केस आया जहां विक्टिम को मार के उसकी बॉडी को काट के दफना दिया गया था। हाल ही में एमपी में भी एक ऐसी मर्डर केस हुआ है जहां पर एक आदमी ने अपनी गर्लफ्रेंड को मार के लाइव स्ट्रीम किया है और जिस टाइम तो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं वो पकड़ा भी नहीं गया है। बट इन केसेस में मुस्लिम, पारसी, लव जिहाद वाला मसाला नहीं है, तो कोई बात नहीं कर रहा उनके बारे में। और कुछ महान लोग तो ब्लेटेंटली लड़की को ही ब्लेम कर रहे हैं कि यार आपकी गलती है, आप लिव इन में क्यों रह रहे थे उस लड़के के साथ। मतलब अगर क्राइम हुआ तो विक्टिम को ही ब्लेम कर दो। सेम लॉजिक ऑफ लड़के तो छेड़ेंगे ही, आप रात को बाहर क्या कर रहे थे, ब्रिज तो टूटेगा ही, आप खड़े क्यों थे उस पर। ये तो एजेंडा चलाने वाली बात होगी ना, है कि नहीं सुधीर भाई? इसके अलावा इस दुर्घटना के लिए जो वहां लोग मौजूद थे उनकी भी तो कुछ जिम्मेदारी बनती है। अच्छा, ठीक है। कुछ लोगों को यह बात आज हमारी बुरी लग सकती है, आज का दिन तो नहीं है ये कहने का। एनीवे, आफ्ताब का एक नार्को टेस्ट होगा और होपफुली जो सबसे ग्रूसम डिस्टर्बिंग डिटेल्स थी हम ऑलरेडी जान चुके हैं और इसके अलावा और इस केस से कुछ नहीं आएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। यूनाइटेड नेशंस ने इस हफ्ते हमको बताया कि अब
इंसान जो है अब वो 7 अरब नहीं बल्कि 8 अरब वाली प्रजाति बन चुके हैं। हमारी पॉपुलेशन जो है, ह्यूमन रेस की पॉपुलेशन अर्थ पे 8 बिलियन क्रॉस कर चुकी है। दुनिया की आबादी बढ़कर 8 अरब हो चुकी है, जिसमें 4 अरब तो सिर्फ पिछले 50 सालों में बढ़े हैं। टॉक अबाउट कंपाउंडिंग। और हमारा कहीं होना हो, यहां विश्व गुरु वाला पूरा योगदान है। अगले साल यानी कि 2023 तक हम चाइना को पीछे छोड़ देंगे पॉपुलेशन के मामले में। खुशी की बात नहीं है, निरोध का इस्तेमाल किया करो। पार्ले पॉपिंस की तरह बच्चे भर रहे हैं यार गली में। भाई साहब कंपटीशन इतना है कि जॉब तो छोड़ो, स्लीपर में रिजर्वेशन नहीं मिलता। और पॉपुलेशन अगर बढ़ गई है तो 1 मिलियन सब्सक्राइबर ही करा दो यार मेरे, प्लीज भाई। अरे भाई समझ के बोल रहा हूँ यार। अगली खबर है नौकरियों को लेकर। जैसे कि अभी हमने बताया कि मार्केट में नौकरियां नहीं हैं, और अगर Amazon कंपनी की बात करें तो अब यहां पर आपका फेवरेट स्नीकर और नौकरियां दोनों आउट ऑफ स्टॉक हो चुके हैं। जैसे कि हमने पिछले हफ्ते डिस्कस किया था, Amazon जल्द ही अपनी हिस्ट्री का सबसे बड़ा ले ऑफ करने जा रहा है। कम से कम 10,000 एम्प्लॉइज नौकरी गवा देंगे। एंड इसकी वजह रिसेशन और गवर्नमेंट पॉलिसीज के साथ साथ ह्यूमन एवोल्यूशन को भी मान सकते हो, बिकॉज दिस टाइम मोस्ट ऑफ द जॉब्स आर टेकन अवे बाय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड ऑटोमेशन। Amazon ने अपने स्टेटमेंट में कहा है कि कुछ ऐसी भी जॉब्स अब जा रही हैं जो आगे के लिए, फ्यूचर के लिए बची ही नहीं है। देखो, जॉब मार्केट में किल्लत तो है, अभी कई कंपनीज ले ऑफ्स कर रही हैं, हम डिस्कस कर चुके हैं। पहले मेटा कर चुकी है, ट्विटर कर चुकी है, काफी बड़ी कंपनीज कर रही हैं। मार्केट में ज्यादा जॉब्स नहीं है, और टेक्नोलॉजी के एवर चेंजिंग लैंडस्केप में आपको अगर इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स मेंटेन करने हैं तो अपने आप को कॉन्स्टेंटली अपस्किल करना पड़ता है। इसलिए आप अपने आप को अपस्किल कर सकते हैं स्किल लिंक के साथ, जो है इंडिया के लार्जेस्ट इंजीनियरिंग ई लर्निंग प्लेटफॉर्म्स में से एक। यहां ना सिर्फ आपको इंजीनियरिंग डोमेन्स में पीजी कोर्सेज अवेलेबल हैं, बल्कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, एआई जैसे अपकमिंग टेक्नोलॉजीज पर भी कोर्सेज मिलेंगे। यहां इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स द्वारा डिजाइन किए गए कोर्सेज हैं जो आपको प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग के द्वारा सिखाए जाते हैं। और यहां मैथवर्क, दसॉल्ट, निसान, बेंटली जैसी 300 से ज्यादा कंपनीज हैं जो 2000 से ज्यादा डोमेन्स में जॉब ऑफर करती हैं। अभी स्किल लिंक को डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। इसे आपको 15% ऑफ तो मिलेगा ही, एक फ्री करियर गाइडिंग सेशन भी मिलेगा। तो आप इंतजार किस बात का कर रहे हो, जाके डाउनलोड करो। इंटरनेशनल न्यूज की बात करें तो इस हफ्ते इंडोनेशिया से भारत को G20 की प्रेसिडेंसी मिल गई है, और इससे हमारे देश को इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में काफी बड़ा फायदा मिलेगा। इस बात का आइडिया आप इस बात से लगा सकते हैं कि जो G20 में देश हैं वो ग्लोबल जीडीपी का 85% हिस्सा कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, 75% ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड एंड 2/3 ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन। एक इंटरेस्टिंग रिपोर्ट सामने आई है जिसमें पता चला है कि हर साल भारत में 64,000 यानी कि 64,000 लोग सांप के काटने की वजह से मरते हैं। और अगर आप दुनिया भर का आंकड़ा देखो तो ये बड़ा नंबर है। ग्लोबली अराउंड 80% स्नेक बाइट केसेस इंडिया में होते हैं। अब हालांकि हमारे देश में स्नेक बाइट से डेथ ज्यादा होती है, लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो जहरीले सांपों की प्रजाति है वो हमारे देश में सबसे ज्यादा नहीं पाई जाती है। 30% स्नेक बाइट के केसेस ऐसे होते हैं जो जाके हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट लेते हैं। माने कि अगर 10 लोगों को सांप काट रहा है तो उनमें से 2 या 3 ही होंगे जो हॉस्पिटल में जाके अपना ट्रीटमेंट करवाएंगे। ज्यादातर लोग अभी भी जो गांव देहात में होते हैं वो झाड़ फूक पर विश्वास करते हैं। इसी टॉपिक को लेकर नसीम इज़ीकियल की एक बहुत अच्छी कविता है नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन, जिसमें बताया जाता है कि कैसे उनकी मां को एक बिच्छू काट लेता है, और इंस्टेड ऑफ कि उनको कहीं ट्रीटमेंट के लिए ले जाया जाए, कुछ एक उनका इलाज करवाया जाए, गांव वाले जो होते हैं वो झाड़ फूक पे ज्यादा विश्वास करते हैं। तो ऐसे कुछ डेटा होते हैं जो हमें बताते हैं कि रूरल इंडिया में कैसे अभी भी जो हालात हैं वो काफी ज्यादा सुपरस्टिशन पर डिपेंड करते हैं। आखिरी और काफी इंटरेस्टिंग खबर जो आपके जीके के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकती है वो ये कि इंडिया ने इस हफ्ते अपना पहला प्राइवेटली बिल्ट रॉकेट विक्रम एस को लॉन्च किया है। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये पहला प्राइवेटली बिल्ट रॉकेट है, क्योंकि जो हमारा स्पेस मिशन होते हैं वो अभी तक सिर्फ इसरो हैंडल किया करता था। किसी भी देश के स्पेस या एटॉमिक जो मिशन होते हैं उनको इतनी आसानी से लिबरलाइज नहीं किया जाता। अगर कोई भी कंट्री करती है तो ये काफी बोल्ड मूव होता है। विक्रम एस को स्काईरूट एरोस्पेस ने इसरो के साथ मिलकर बनाया है, और इसका नाम रखा गया है विक्रम साराभाई के ऊपर, who's known as the father of Indian space program। अब होपफुली इससे ओवर टाइम टेक्नोलॉजी इंप्रूव होगी, कई सारे स्टार्टअप्स आएंगे जो कई सारी सैटेलाइट्स को स्पेस में भेजेंगे और कम्युनिकेशन नेटवर्क सुधारने में मदद मिलेगी। और इसके लिए आप यहाँ मोदी जी की तारीफ कर सकते हो, यहाँ बनती भी है। कोई मौका नहीं छोड़ते ना एडवर्टाइजमेंट का। कुछ भी नॉनसेंस न्यूज, यानी कि वो सेगमेंट है जहां हम हफ्ते की कुछ फालतू की न्यूज पर डिस्कस करते हैं, जैसे कि ये वाली, जहां हल्द्वानी में एक दुल्हन ने शादी इसलिए कैंसिल कर दी क्योंकि उसका लहंगा नहीं था। लहंगा था, महंगा नहीं था, लहंगा महंगा नहीं था। अरे कहना क्या चाहते हो? ये सेंटेंस राइम हो रहा है, डाइजेस्ट नहीं हो रहा। शादी इसलिए कैंसिल हो गई क्योंकि दुल्हन को सिर्फ 10,000 रुपए का लहंगा दिया जा रहा था। उसने कहा ये तो बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है, मतलब 20,000 के मेकअप पे 10,000 का लहंगा पहनूंगी, अच्छी लगूंगी। बात तो सही है। अब देखो, मेरी एवरेज ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग कहती है कि यहां मसला कुछ अलग है, लहंगे को बहाना बनाया जा रहा है, मैटर इज समथिंग बिगर, वरना सिंपल है, बच गया दूल्हा, दुल्हन वो जो गोल्ड।
एक गांव में बच्चे मोबाइल फोन्स और वीडियो गेम्स के इतने आदी हो गए कि गांव वालों ने मोबाइल फोन को ही बैन कर दिया। यह हुआ है पुसट जिले के बंसी ग्राम पंचायत में, जहां के एक गांव के बच्चे इतना वीडियो गेम्स खेल रहे थे और ऐसी संस्कारिक वेबसाइटों पर जा रहे थे कि गांव वालों ने यह डिसाइड किया कि भाई इस पर रोक लगानी पड़ेगी और ये डिसाइड किया कि गांव में जो 18 साल से कम उम्र के बच्चे हैं उनके लिए मोबाइल फोन बैन। बच्चों से कहा गया कि बहुत हो गई पबजी बाजी, अब पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो। और गांव के सरपंच ने कहा कि अगर फिर भी कोई बच्चा मोबाइल चलाता दिखा तो उस पर पेनल्टी और डंडे दोनों लगेंगे। अरे बाबा टाइम बहुत खराब आ गया है। अगली नॉनसेंस न्यूज है दिल्ली से, जहां एक आम आदमी पार्टी लीडर को जब वहां की पार्टी ने MCD चुनाव का टिकट नहीं दिया तो वो भाई साहब एक टावर पर चढ़ गए और फेसबुक लाइव करने लगे और आरोप लगाने लगे कि वो नॉमिनेशन फाइल नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि पार्टी के 2 नेताओं ने इनकी बैंक पासबुक जब्त कर ली है। और फिर भाई ने ये बोला कि चलो भाई टिकट नहीं दे रहे हो मत दो, कम से कम मेरी पासबुक तो लौटा दो। ओए टिक्की, ओए चूना लगा दिया। एक मजेदार वीडियो वायरल हुई यूपी के पीलीभीत से, जहां पर 4 करोड़ की लागत से एक सड़क बनी, ऐसे ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में दिखाया गया, और पब्लिक ने उस रोड को हाथ से उखाड़ दिया। ये क्वालिटी थी रोड की। देखो रोड के ये देखो, ये ठेकेदार ने रोड बनाया। 4 करोड़ की रोड हाथ से निकाल दी। यार रोड थोड़ी बनाई है साहब, इस बार माफी से काम नहीं चलेगा, उठक बैठक चाहिए अब तो। चलो पीलीभीत से ही एक और नॉनसेंस न्यूज बताता हूं। आपने ढोल मूवी देखी है? नहीं? क्या सड़ी जिंदगी जी रहे हो यार। ढोल मूवी से इंस्पायर होकर एक चोर ने चोरी की और लगभग 17 लाख रुपए ढोल में छुपा दिए। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। ढोल का तो पता नहीं है, आदमी जरूर पिटेगा। अब मूवी से इंस्पायर होकर कितने क्राइम होते हैं यार। अभी स्पेशल 26 से इंस्पायर होकर चोरी हो जाती है, कभी पुष्पा से इंस्पायर होकर चोरी, अभी ढोल से इंस्पायर हो गए। एक टाइम था जब बच्चे छत से कूद जाते थे इस उम्मीद में कि शक्तिमान बचा लेगा उनको, और उंगली ऊपर करके घूमने की कोशिश तो सबने की है, करिए, तुमने भी करी है। मुंबई की अंधेरी में एक महिला ने 60 लाख रुपए दे दिए एक ज्योतिषी को, पता है क्यों? ताकि उसके पति से उसकी लड़ाई बंद हो जाए और उसका पति वश में आ जाए। 60 लाख रुपए दे दिए, वो भी एक एस्ट्रोलॉजर को। पर जिनकी मंडली पूरी मिलकर एक मैच प्रिडिक्ट नहीं कर पा रही, वो पति कैसे कंट्रोल करेगी अम्मा? 60 लाख, अरे 6 लाख में तो दूसरा पति आ जाता और 6000 में तो रशियन आ जाती। क्या बात कर, दिल गार्डन हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। 2 पॉजिटिव न्यूज कई हैं इस हफ्ते, लेकिन स्टार्ट करते हैं एक फाइनेंस न्यूज से, और वो ये कि महंगाई ने अभी थोड़ी नरमी दिखाई है। मैं नहीं मानता। मतलब मार्केट में जाओ तो घंटा कुछ खरीदने की औकात नहीं हो रही, बट पढ़े लिखे लोगों ने कहा है कि कागजी तौर पर तो ये हो गया है। अरे दिखा दो इनको, जब तक वो आर्टिकल दिखा के 4-5 जारगन ना बोलो मानते नहीं है ये लोग। इस हफ्ते देश का रिटेल इन्फ्लेशन घटकर 6% हो गया है। होलसेल इन्फ्लेशन भी 10% से घटकर अब 8% पर आ गया है, और इसका मेजर रीजन वेजिटेबल प्राइस इन्फ्लेशन रहा, जिसमें तीखी गिरावट देखी गई है और जिसका असर ओवरऑल प्राइस इन्फ्लेशन पर भी रहा। अब देखो इस सबका मुझे नहीं पता, ज्यादा मैं सब्जी नहीं खाता ना, चिकन या पनीर या ज्यादा कुछ जैसे मंगल बुध हुआ तो मशरूम। अब यूट्यूबर आदमी हूँ, स्पॉन्सरशिप वगैरह ये सकल देख के जज करते हैं लोग बस। चलो अगली पॉजिटिव न्यूज बताता हूं। देखो स्कूल टाइम में क्या होता है ना कि कुछ लड़बैल बच्चे होते हैं जो दूसरे बच्चों को निकनेम से बुलाते हैं। ए मोटू, ए छिकले, ए काले, ए सुल्ले ग्रहण, ए बटलर यहाँ, सॉरी। देखो स्कूल में ये सब चलता रहता है, हम मजाक में सब बोलते रहते हैं, बट जब हम बड़े होते हैं और हमको थोड़ी समझ आती है तो पता चलता है दैट दिस फिनोमेना इज बेसिकली बॉडी शेमिंग, जहां आप किसी की फिजिकल ट्रेट्स की वजह से उसका मजाक उड़ाते हैं। और यूजुअली हम इसको इग्नोर कर देते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है किसी इंसान की सेल्फ कॉन्फिडेंस और उसकी मानसिक स्थिति पर बुरी तरीके से ठेस पहुंचाता है, और इसके बारे में सही से शिक्षा देना जरूरी है। और इसी को लेकर एक पॉजिटिव न्यूज आई है केरला से, जहां पर अब बॉडी शेमिंग वहां के बच्चों के स्कूल करिकुलम का हिस्सा होगा। बच्चों को इसके बारे में सचेत किया जाएगा, इनकी टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में इंक्लूड होगा, एंड होपफुली केरला से सीख लेकर बाकी राज्य भी ऐसे ही कदम उठाएंगे, क्योंकि दिस सॉर्ट ऑफ लर्निंग माइट नॉट मेक चिल्ड्रन अ बेटर जॉब कैंडिडेट बट अ बेटर ह्यूमन फॉर श्योर। अब आपको नॉर्थ ईस्ट के एक सुपर ह्यूमन से मिलाता हूं। ये है मणिपुर के मोइरंगटेम लोहिया जी। कई सालों पहले जब इन्होंने आसपास अपने देखा कि ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से कई सारे पेड़ काटे गए हैं और नेचर को काफी ज्यादा नुकसान हुआ है, तो इन्होंने इसको ठीक करने का ठान लिया और बंजर जमीन पर ये पौधे लगाने लगे। और इस काम के लिए ये 6 सालों तक अकेले एक झोपड़पट्टी बनाकर रहे और वहां पर के आसपास धीरे धीरे बैम्बू, ओक, कटहल के पौधे लगाने लगे।
और धीरे धीरे करके जंगल को वापस जीवित किया। आज ये करीब 20 सालों से पौधारोपण कर रहे हैं और ये अभी तक अपने आसपास की 300 एकड़ बंजर जमीन को जंगल बना चुके हैं। और मुझे लगा कि इन जैसे लोगों की स्टोरीज आप तक लाना जरूरी है, क्योंकि अगर ये रिकॉग्निशन डिजर्व नहीं करते तो कौन ही करता है फिर। सेलिब्रिटी शेफ विकास खन्ना ने एक किताब लिखी है बेयरफुट इम्प्रेस, जो 101 साल की काथियानी अम्मा की कहानी पर आधारित है। उनके बारे में सुनोगे बहुत अच्छा लगेगा। अम्मा को 2019 में नारी शक्ति पुरस्कार मिला था क्योंकि इन्होंने 96 यानी कि 96 साल की उम्र में पढ़ाई शुरू की थी और एक एग्जाम पास किया था। इनकी कहानी भी हमारे देश की कई महिलाओं की तरह थी। बहुत छोटी उम्र में शादी हो गई थी जब ये पढ़ना चाहती थी, फिर उसके जस्ट बाद इनके बच्चे हो गए और बहुत ही छोटी उम्र में ही इनके पति का भी देहांत हो गया। ये 20 साल की भी नहीं थी जब इन्होंने पढ़ने लिखने की उम्मीद छोड़कर इन्होंने बच्चे पाले। कई सालों तक एक मंदिर के बाहर झाड़ू लगाती थी जिसके अंदर भी इन्हें आने नहीं दिया जाता था। लेकिन जिंदगी का इतना लंबा हिस्सा बीतने के बावजूद भी इन्होंने अपनी पढ़ाई लिखाई की जो उम्मीद थी उसको नहीं छोड़ा और जब जिंदगी में मौका मिला उन्होंने अपनी पढ़ाई लिखाई कंप्लीट की। एंड दिस टेल्स अस कि पढ़ाई लिखाई की वैल्यू क्या है। हम लोग जो होते हैं, जो एजुकेटेड हो जाते हैं, हम लोग कई बार इसको समझते नहीं है कि बहुत बड़ा प्रिविलेज है जो हमने जिंदगी में एंजॉय कर लिया। रैंडम लकीरों को देखकर उससे एक मतलब निकाल पाना, ये कितना इंपॉर्टेंट है, ये कितना वैल्यूएबल है, ये काथियानी अम्मा की कहानी हमें बताती है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। देखो, कॉन्स्टेंटली पूरे हफ्ते मेहरौली वाला केस चलता रहा तो काफी मुश्किल था अपने आप को भाई कोई कंटेंट को देखकर थोड़ा सा हंसाना, बट काफी सारे ऐसे मीम्स रहे जिन्होंने मिलकर ये पॉसिबल किया। जैसे कि साथ ही साथ में इलॉन मस्क और ट्विटर का भी चल रहा है। उनका पता नहीं क्या है, इलॉन मस्क ट्विटर से खेलता ही रहता है। इलॉन मस्क एंड ट्विटर सो फार। वो ट्विटर के साथ वही कर रहा है बेसिकली जो ढोल मूवी में राजपाल यादव के साथ हुआ था। कुछ मुंह में घुसेड़ा, उसके बाद गले को उधेड़ के नाक से बाहर निकाला, उसके बाद मेरी बत्ती गुल हो गई। Who did this? मोदी जी पहले हक बहुत किया करते थे, अब हाथ मिलाने लगे हैं। तने शिट पोस्टिंग ऑन इंस्टाग्राम, आई एम अ स्कॉर्पियो एंड यू, जी मैं स्विफ्ट डिजायर। नाम बाद में, पहले ओटीपी बताइए। छुट्टी के लाने आवेदन पत्र, सेवा में श्रीमान मास साहब। अच्छा, ये किसी बच्चे ने लीव एप्लीकेशन लिखा है जो बुंदेलखंडी में है। अच्छा, बुंदेलखंडी इज अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल लैंग्वेज। हाँ, पढ़ के सुनाता हूँ। सेवा में श्रीमान मास साहब, सब्जेक्ट मध्यम पाठशाला बुंदेलखंड, महाअनुभव। तो मास साहब ऐसा है कि 2 दिनों से चढ़ रहा है जो बुखार और ऊपर से जा नाक बहरी सो अलग। जय के मारे हम स्कूल नहीं आ पाए, सो तुम्हारे पाँव के आगे निवेदन आए कि 2-4 दिन की छुट्टी दे देते तो बड़ा अच्छा रहता। और अगर हम नहीं आए तो कौन सा तुम्हारा स्कूल बंद हो जाए। तुम्हारा आज्ञाकारी शिष्य कलुआ दे दो मास साहब भाई छुट्टी, काहे नहीं मान रहे तुम। हम कलुआ बेचारो इतेक बाको बदन तप रहो, इतेक बदन तप रहो, बाकी बिलात दवाई दारू करा ले, लेकिन बेचारा वो एक बार बिस्तर पे लेटो तो उठो ही नहीं है। हमारा तो एक रो तो मोड़ा है। शांत हो जा मेरे बच्चे, शांत हो जा। दिव्या गंडोत्रा टंडन, विच इज द मोस्ट मिसयूज्ड लॉ इन इंडिया? श्याम मीरा सिंह सेज डॉटर इन लॉ। क्या मतलब गिफ्ट और दहेज एक ही बात है। निष्ठा वर्मा हैज ट्वीटेड यू आर व्हाट यू ईट। उस हिसाब से तुम्हें धोखा हुआ तो फिर मोदी जी तो गाली हुए। मैं डेली 2 किलो 2.5 किलो 3 किलो गाली खाता हूँ। नहीं रोहित, शुगर डैडी का मतलब पापा का डायबिटीज नहीं होता और बीबीसी का मतलब बाबू बनारसी कॉलेज नहीं होता। चोकवी मतलब गला नहीं दबाना है। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है लड़का, ये अश्लील है ये लोंडा। नाउ दिस इज व्हाई ट्विटर इज सो ब्यूटीफुल। शेष ने ट्वीट किया, फिर से यूरोप जाने का मन कर रहा है। तो कोई रिप्लाई करता है फिर से? हाँ, एक बार पहले भी मन किया है। बहुत तेज हो रहा है। VIP 22091992 ऑन इंस्टाग्राम। भाई तुम नाम हो, पिन कोड हो, मोबाइल नंबर हो, क्या हो? वॉचिंग फ्रॉम द सिटी ऑफ गोल्डन लीफ एंड द मिल्क कैपिटल ऑफ इंडिया। द मिल्क कैपिटल ऑफ इंडिया, जैसा कि सर ने लोकेशन में भी लिखा है, वो है गुजरात का आनंद, जिसको मिल्क सिटी कहा जाता है क्योंकि वहां पे आप जैसे जानते हैं कि गुजरात में ही जब व्हाइट रेवोल्यूशन आया था तो जो दूध का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है वो गुजरात स्टेट में होता है और आनंद एक ऐसी सिटी है जो बहुत ज्यादा फेमस है इस मामले में। I am Mohammed 7 is watching from the city of Pearls and the winner of World Green City 2022. The city of Pearls is, as we all know, is a city of Hyderabad और हैदराबाद को हाल ही में World Green City 2022 भी कहा गया है। This was easy.
EVPV. Bishal Saha 8833 is watching from the Chicken's Neck and also one of the first 8 cities to get 5G connection. Chicken's Neck कहा जाता है वो जो इंडिया को हमारे नॉर्थ ईस्ट पार्ट से कनेक्ट करता है ना, वो छोटा सा एरिया, उसको हम लोग चिकन नेक कहते हैं। और सर पता नहीं आप किस जगह के बारे में बात कर रहे हैं, बट वहां पर एक सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, तो आई एम गेसिंग इट्स सिलीगुड़ी। सो थैंक यू विशाल फॉर दिस इन्फॉर्मेशन। ऐसे ही अगर आप भी शो में फीचर होना चाहते हैं तो आपको शो देखते हुए अपनी सेल्फी लेनी है, #संडे सार्थक के साथ इंस्टाग्राम पर पोस्ट करना है। अगर आपको आज की वीडियो स्पॉन्सर स्किल लिंक को ज्वाइन करना हो तो आप उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। चैनल मेंबर बनना हो तो उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। शो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक कर सकते हैं। पिछले हफ्ते का शो यहां मिल जाएगा आपको, अगले हफ्ते मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टाटा बाय बाय, शब बखैर, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर।